स्वर्ग आरंभ में है, ईश्वर से लगा हुआ है और उस शब्द को परख जाता है, जबकि अंतर में दूर तक पहुंचता है तो उस शब्द को परख जाता है। उस शब्द को परखा कि काम खत्म हो गया, पारस को लोहा छू गया, लोहा छू लिया पारस को, अब लोहा लोहा नहीं, सरस्वती ही कंचन भया छूटा बंधन हो। आज नाम पारस है, मन है नय बाबो, सरस्वती ही कंचन भया छूटा बंधन हो। यही बड़ाई शब्द की जैसे चुंबक भाव, बिना शब्द नहीं उगरे केता करे उपास। यही शब्द साधन को नाम भजन भी कहते हैं। ध्यानात्मक नाम भजन होता है जिज्ञा के द्वारा, मन के द्वारा, और ध्यानात्मक भजन के लिए मन को पहले उसमें लगता है, लेकिन जिज्ञा का कोई काम नहीं। दिन मुख के जप करो नहीं, जीव जलाओ, मन का काम तो होता है, लेकिन वर्णात्मक का जो जप होता है, मानस जप, इससे परे वह लक्ष्मीनाथ गोसाई जी महाराज ने कहा है, लक्ष्मीनाथ परमहंस, अनह जो बने साथ है, अजपाया का नाम अमल करो अपनाए के, अमर नाम घर खान। यह असली अजपा जप होता। जाप अजपा हो सहज धुन परख गुरुगन धारी। इस तरह से यह अंतर्मार्ग सबके लिए एक है, न इसमें कोई मजहब का रोक टोक, न इसमें कोई कुल जाति वर्ण आदि का रोक टोक, धनी निर्धन और निर्धन होने का न रोक टोक, अविद्वान और अविद्वान होने का भी न कोई रोक टोक। विद्वान करे तब भी यही बात और अविद्वान करे तब भी यही बात। एक बेचारा बिल्कुल अपढ़ आदमी भजन खूब किया, आप बड़े विद्वान, आप नहीं भजन खूब किया, होते होते जो कुछ आप शायद सफल है, होते होते आप में और उसमें कोई अंतर नहीं रहा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि नज तो बहुत भांति का काहे न जाने को, तन नद मन नद, अरे गांजा भांग के इसे जो सबके लिए कहीं नहीं, ये सबको छोड़ो। लेकिन फिर कहते हैं नद तो बहुत भांति का काहे न जाने कोई, तन नद मन नद जाति नद माया मद सब लोग, विद्या मद और गुण मद राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करो तो पावे अनहद। तो इसका अर्थ नहीं कि पढ़ो लिखो नहीं मूर्ख बने हो, इसका अर्थ तो नहीं। इसका अर्थ है पढ़ो लिखो घमंडी मत बनो, इसका अर्थ ही विद्या विवादी विनयन को याद करिए, जहाँ विनय है वहाँ घमंड कहाँ। तो भक्ति के बारे में जो मैं भक्ति का बारे कहता हूँ और समझ गया हूँ, वो यही है कि जिस रास्ते का भी वर्णन हुआ है उस रास्ते पर चले। आधार आपके अंदर की ज्योति है और आपके अंदर में शब्द है, वही आधार है। गंगा जी में कोई पड़ा हुआ है जल में, तैरता जाता है, उसका पथ जल है, और जल ही जल चलता हुआ जल को पार करके सूखी जमीन पर चला जाता है। इसी तरह वहां तक कि कोई ज्योति में जाने चाहता है तो ज्योति ही ज्योति में जाता है, ज्योति ही पथ है, ज्योति ही अवलंबन। शब्द अभ्यास में जाना चाहता है और शब्द ही अभ्यास करके वो जाएगा, तो शब्द ही उसके लिए रास्ता है और शब्द ही उसके लिए आधार है। शब्द को पकड़कर शब्द को पार करता है, ज्योत को पकड़कर ज्योत को पार करता है, छोड़ के जाता है, आगे बढ़ते जाता है। तब जैसे पानी को हाथ से ऐसे ऐसे मारा तैरने में, तो गोया पहले तो ज्योति को इसको जल को ऐसे पकड़ा और फिर छोड़ दिया, फिर आगे फिर जल ही को पकड़ा,
फिर छोड़ जा, फिर आगे जल ही को पकड़ा, तो जल पकड़ते हुए जलपथ को पार कर देते हैं। इसी तरह से ज्योत पकड़ते हुए ज्योत को पार कर देते हैं। इसी तरह से शब्द पकड़ते हुए शब्द को पार कर देते हैं। यह वही रास्ता, यह जो उपासना के साधन हैं, 6-7 आदि में जो उपासनाएं हैं, ये उपासना के जो साधन हैं, मैं इनको निरर्थक हरगिज नहीं कहता हूं। मैं तो कहता हूं कि पहले ये अवस्था ही, ये गोरा है, परंतु ही खत्म कर दो, इतना ही तक में सब हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। कि अपने आप हो जाएगा तो संतों का ज्ञान जो पूरा पूरा है वो निरर्थक ही रह जाएगा। लेकिन युक्त संगत रूप से आप इसको समझा नहीं सकते कि इसी में अपने आप हो जाएगा। युक्त संगत रूप से आप समझा नहीं सकते। मैं इसके लिए बराबर कोशिश करता चला आया हूं और इस पर मजबूत हूं कि इसको ठीक ठीक समझा सकूं और समझाता हूं। इस पर मजबूत हूं। बहुत लोग कहते हैं कि सबको मैं ही बात बताता है, एक ही रास्ता, भाई दूसरा रास्ता है तो बता दो। किधर जाओगे? कौन जाएगा? आपका पैर जाएगा? देह जाएगा? कौन जाएगा? कहां से चलोगे? इस सब बातों को जानो तो रास्ता की कैफियत बूझो और रास्ता का निर्णय जानो। यह रास्ता तो चाहिए कि इतना पवित्र कर्म करने के लिए, इस पवित्र कर्म में आपको बाहरी चीज कुछ नहीं देना, बाहरी चीज कुछ नहीं लेनी है, कुछ नहीं लेते हैं बाहर। जब तक स्थूल काम में रहते हैं तो प्राणायाम किया, तब भी बाहर का वायु दिया, ये बाहरी चीज कुछ नहीं देते। अगर ध्यान किया मोटे रूप का तो बाहर का रूप रंग लिया, लेकिन कोई मंत्र जपा तब भी बाहर का कोई शब्द लिया, वो आप जपते हैं। लेकिन इसमें जबकि आप वो सब करके आगे बढ़ते हैं तो ये सब आपको कुछ नहीं देना। और नहीं आगे बढ़ते हैं तो आप असली तत्व को नहीं पाते, और आगे बढ़ने के लिए चलते हैं तो मोटे मोटे कामों को आपको पहले करना पड़ेगा, अवश्य करना पड़ेगा। संतों के वाणी में है, और फलाने ने कमी किया, सूक्ष्म से ही शुरू कर दिया। अरे अनेक जन्म से करता हुआ आता था, कुछ बड़ा संस्कार था, उस संस्कार को पकड़ लिया। जरा गुरु का इशारा पाया, संस्कार जिसका उत्तम था पकड़ लिया। पहले से बहुत कष्ट का आता था, सब इसी तरह नहीं हो सकती। इसलिए जैसे एक शरीर को जिंदा रखने के लिए पैर की बड़ी आवश्यकता है, और सिर की भी बड़ी आवश्यकता है। न सिर काट डालो न पैर काट डालो तो तुम्हारा शरीर जिएगा। न सिर काट डालो न पैर काट डालो, दोनों को रखो, दोनों काम की चीजें। तो यह जो मोटी उपासनाएं हैं, ये कोई रास्ता नहीं है। रास्ता पर चलने के लिए ये सहारे हैं, पहला सहारा। लेकिन सहारा को ही कह दो कि पूर्ण हो गया तो बड़ी गलती है। इसीलिए लोग, एक महात्मा कहते थे मेरे मुझे, वो कहता तो सब है, मानता कुछ नहीं। हम तो खूब आश्चर्य कहते हैं, कहता सब है, मानता कुछ नहीं है। कहता है काहे को? ये तो कहता ही नहीं कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। वो जब होता है कि अस्थूल साधन से सूक्ष्म में चलने, तो ये बहुत पवित्र काम है, बहुत पवित्र काम है। जिसकी हृदय में शुद्धता नहीं है वह इस काम में अग्रसर हो, इस काम को चलना, इस काम को लेके चलना पसंद करें। पसंद तो कर भी सकता है लेकिन कर नहीं सकेगा। हृदय की शुद्धि, हृदय की शुद्धि के वास्ते झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो, नशाओं को नहीं लो, हिंसाओं को नहीं करो,
हिंसाओं को छोड़ देने के वास्ते यहाँ तक कि मत्स्य मांस का भोजन भी छोड़ दो। मनुस्मृति में पढ़ो, वहाँ लिखा हुआ है कि मारने का जो सलाह दे कि मारो या आज्ञा दे कि मारो, अनुमंता मरने को जो कहे एक, जो मारो दो, जो टुकड़ा टुकड़ा करे तीन, जो बेचे चार, जो खरीदे पांच, और जो पकाए उसको छह, जो उसको परोसे सात, और जो उसको भोजन करे आठ। आठ घातक मनु जी ने बताया, ये आठ घातक है। तो आठों से बचो, नहीं खाओ आठों से बचो, नहीं खाओ आठों से बचो। यह जान करके कि इनके सत्संग में ही मना होता है, तो इसमें भी लोग कितने डर से भागते हैं। कितने तो बाप रे बाप झूठ बोलना मना है, बाप बाप तो नहीं लोग जाते हैं। कहते कितने कहते हमारा रोजगार ही पार हो जाएगा। अरे रोजगार क्या पार होगा, रोजगार तो किसी रोजगार में रहते करोगे, परंतु तुम्हारा संसार का चक्र पार हो जाएगा, संसार का दुख से तुम छूट जाओगे। इस तरह से पवित्रता से जीवन बिताना चाहिए।